वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में कपिल त्यागी। आज की हमारी क्लास मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर है, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आपसे डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक महात्मा गांधी व उससे संबंधित आंदोलन है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। करमचंद गांधी दीवान थे डी उपयुक्त सभी राज्यों के, पोरबंदर के, राजकोट के, वकानार के। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट, वाकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। गांधी जी के फादर कौन थे? करमचंद गांधी। और इनका उपनाम था कबा। बराबर में देख लेते हैं। नेक्स्ट है, फोनिक्स आश्रम कहाँ है? फोनिक्स आश्रम डरबन, दक्षिण अफ्रीका में है। एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। ये क्वेश्चन यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने अपनी पढ़ाई की थी? तो पहला ऑप्शन है श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ये एक पत्रिका थी। दक्षिण अफ्रीका रहते हुए गांधी जी ने इसका प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से गांधी जी ने राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? राम राज्य के युगल सिद्धांत हैं सत्य और अहिंसा। क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट है, गांधी जी की दृष्टि में हिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर स्मरण का एकमात्र रास्ता और आत्म विलीनीकरण का रास्ता। तो ए ऑप्शन है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है ए गरीबी का अस्थायित्व। नेक्स्ट है, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो डी ऑप्शन है समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2003 में पूछा गया है। और ये हिंसा का क्रूरतम रूप यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया है? ये बताया है कि आत्मनियंत्रण। एमपीपीसीएस 1990 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ये लगभग 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो डी ऑप्शन हड़ताल। ये अंतिम रणनीति में हड़ताल गांधी जी का लास्ट हथियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौट कर आए? तो ए ऑप्शन 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसलिए प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो बी ऑप्शन है पीटर मारिट्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया। इसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मार्त्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया का मतलब उतार दिया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना आश्रम है? बी ऑप्शन फोनिक्स आश्रम।
महात्मा गांधी ने फोनिक्स आश्रम डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में स्थापित किया था। फोनिक्स आश्रम 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फोनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? सी, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी के निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने सबसे पहले 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। यूपी पीसीएस मेंस 2003 और 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है, ये अहमदाबाद। साबरमती आश्रम अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरबग क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की दृष्टि से 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, इसमें आएगा बी ऑप्शन, जन कल्याण के लिए सक्रियता। जन कल्याण के लिए सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसे उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ए ऑप्शन, चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसे उन्होंने सविनय अवज्ञा का नाम दिया था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तीन कटिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने उसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप के लिए किया था। वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया। महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट का प्रारंभ 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रोलेट एक्ट के विरोध में स्वरूप स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, 24 क्वेश्चन, निम्न में से उसमें कौन सी विशेषता उसमें शामिल नहीं है? डी, उसमें सत्ता शामिल नहीं है। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? बी ऑप्शन, महात्मा गांधी। 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? ए ऑप्शन, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? ये किया था डी, महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना या सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? बी ऑप्शन, महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन के समय कहा था ये महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? ए चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, सी खेड़ा सत्याग्रह और डी असहयोग आंदोलन। इनमें सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो इसकी यदि बात की जाए तो जो बी ऑप्शन है, इसमें ही बी ऑप्शन ही सबसे सही बैठ रहा है। पहला चंपारण सत्याग्रह 1917, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन फरवरी 1918, फिर खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 और फिर है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। आईएएस प्रीलिम्स 1993 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसको हटा देते हैं इतना। ये घटना दिखाई गई है, वैसे हमने आपसे पहले डिस्कस किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का कालाक्रम सही कीजिए। रोलेट एक्ट, इसके बाद चंपारण सत्याग्रह, रोलेट एक्ट मार्च 1919। नेक्स्ट है खेड़ा आंदोलन और इसके बाद है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा। रोलेट एक्ट 1919, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा मार्च 1918 और अहमदाबाद फरवरी मार्च 1918। तो ए ऑप्शन इसका सही है। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? सी ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। वर्ष 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की। राजकुमार शुक्ल ने और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक एग्रीमेंट के आधार पर यह निश्चित कर लिया कि इन्हें अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होगी, जिसे तीन कटिया पद्धति कहा जाता है। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें एग्रीमेंट से मुक्त करने के लिए लगान व अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों की इसी उत्पीड़न के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएस प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लिस्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती हैं और इस पुस्तक में इनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? बी ऑप्शन, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ये अनटू द लिस्ट, अनटू द लास्ट बुक का एक मेन थीम है जिसने गांधी जी का पूरा जीवन बदल डाला। दक्षिण अफ्रीका के अपने महात्मा गांधी ने अपनी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान जॉन रास्किन की पुस्तक, ये जो अनटू दिस लास्ट है, ये पुस्तक है जॉन रास्किन की। गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि पुस्तक ने अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया। तीन बातों को नोट किया था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? ए रास्किन, बी थ्योरो, डी टाल्स्काय और डी उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, ये इसको ही बंगाल विभाजन आंदोलन कहा जाता है। बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन के समय किया गया था। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे।
स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? इसमें आएगा सी ऑप्शन, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। जबकि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2005 में आया था। अच्छा, ये बारदोली गुजरात में है और इसका नेतृत्व, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो जब यह आंदोलन सक्सेसफुल हो गया तो बारदोली की महिलाओं ने सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो वल्लभ भाई पटेल के सामने जो सरदार शब्द लगा हुआ है, ये बारदोली की महिलाओं ने दिया था शब्द। उसके बाद ही 1928 के बाद ही वल्लभ भाई पटेल के सामने सरदार लग गया। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है? ए, जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष करना, असहयोग आंदोलन शुरू करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना, डी उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? डी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रोलेट एक्ट के दौरान, 1900 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान, खिलाफत आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें सबसे पहले महात्मा गांधी कहा, महात्मा शब्द कहा। यूपीए यूडीए एलडीए यानी कि समीक्षा अधिकारी, प्रीलिम्स 2002 और यूपी पीसीएस प्री 2001 में आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये मेंस 2010 में आया क्वेश्चन है। नौकाली पश्चिम बंगाल में है। काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ये थे प्यारे लाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ये था सी ऑप्शन, वाईकोम सत्याग्रह। वाईकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा राजकोट सत्याग्रह सांगोद आंदोलन में भाग लिया था। आज हम केवल 50 क्वेश्चन पर ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से पेशे से एक शिक्षक थे? सी, जेबी कृपलानी। ये आईएएस प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रसंगत विकल्प में गांधी जी के अनुयायियों में जेबी कृपलानी पेशे से केवल शिक्षक थे। अन्य पेशे के रूप में वकालतकारियों को चुना था। राजेंद्र प्रसाद ने कुछ समय के लिए शिक्षण किया था, लेकिन मुख्यतः वह वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी और महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह उपयुक्त विवरण किसके लिए है? यह है जमनालाल बजाज के लिए। आईएएस प्रीलिम्स 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी कांग्रेस मित्र थे चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट, इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? बी, येरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी
कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आईएएस प्रीलिम्स 1993 में दिया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, महात्मा हाँ गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन के से प्रकाश चला गया है? डी, जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी ये बात। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, जिसे साउथ की मूवी का नाम होता है, किसने संबोधित किया था? ये था सी, माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फेस की उपाधि धारण की और कहा, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सके, वह काम गांधी जी ने अकेले कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।